हेलो स्टूडेंट, सृष्टि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए इतिहास से संबंधित बहुत ही बेहतर क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं और यह सभी क्वेश्चन संभावित हैं कि आपकी आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। और आपकी जो परीक्षाएं लगी हुई हैं, एसएससी है, आपका कांस्टेबल है, लेखपाल है, रेलवे है, इन सभी एग्ज़ाम में आपके यह क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन 4 हैं। ऑप्शन ए है जहीरुद्दीन, ऑप्शन बी है मोहम्मद गोरी, ऑप्शन सी है महमूद गजनी, ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी यह आपका राइट आंसर होगा। भारत में मुस्लिम शासन का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है। 12वीं शताब्दी के अंत में 1192 में तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था, उसके बाद भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की नींव रखी गई थी। और जो तराइन का युद्ध हुआ था वह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजय हुए और मोहम्मद गोरी ने जीत हासिल की। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सती प्रथा का सर्वप्रथम कलंकित स्मारक किस स्थान पर मिला है? ऑप्शन 4 हैं। ऑप्शन ए है एरण, ऑप्शन बी है सुपिक, ऑप्शन सी है मास्की, ऑप्शन डी है कांची। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए एरण यह आपका राइट आंसर होगा। 510 ईस्वी का भानुगुप्त का एरण अभिलेख है, जिसमें गोपराज नामक एक सेनापति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी का सती होने का जो उल्लेख वह इसी एरण अभिलेख से मिलता है, जो भारत में सती प्रथा का पहला ऐतिहासिक प्रमाण है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपनी किस विजय के संस्मरण स्वरूप अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था? ऑप्शन 4 है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है कश्मीर, ऑप्शन सी है बंगाल, ऑप्शन डी है मालवा। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए गुजरात विजय यह आपका राइट आंसर होगा। मुगल सम्राट अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। यह भव्य प्रवेश द्वार अकबर की गुजरात विजय पर जीत का प्रतीक है। 1575 से 1601 के बीच यह दरवाज़ा बनवाया गया और इसे विजय द्वार के रूप में भी जाना जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सांप्रदायिक चुनाव की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई थी? यह क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन आपके 4 हैं। ऑप्शन ए है 1909, ऑप्शन बी है 1919, ऑप्शन सी है 1893 और ऑप्शन डी है 1935। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए 1909 यह आपका राइट आंसर होगा। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पहली बार 1909 के अधिनियम में मार्ले मिंटो सुधार के तहत मुसलमानों के लिए एक पृथक प्रतिनिधित्व अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था आरंभ की गई थी 1909 में। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था किससे संबंधित थी? ऑप्शन 4 हैं। ऑप्शन ए है कड़कूट, ऑप्शन बी है जाप्ती, ऑप्शन सी है अनुमान और ऑप्शन डी है नस्क। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी जाप्ती
यह आपका राइट आंसर होगा। अकबर के शासनकाल में टोडरमल ने भू राजस्व बंदोबस्त की जाप्ती प्रणाली को लागू किया था। जाप्ती से ही विकसित होकर 1580 में आईने दहसाला व्यवस्था लागू की गई थी, जिसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अशोक ने गया जिले में बराबर, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, बराबर होगा, ये बराबर की पहाड़ियाँ, बराबर यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया है। तो बराबर की पहाड़ियों पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई? ऑप्शन आपका 4 है। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन आपका सी है, आजीवक संप्रदाय। यह आपका राइट आंसर होगा। सम्राट अशोक ने गया के पास बराबर की पहाड़ियों पर आजीवक संप्रदाय के लिए और उनके जो भिक्षुक थे उनके लिए एक निवास और साधना के लिए एक स्थान बनवाया और यह गुफा बनवाई। चट्टानों को काट कर बनाई गई भारत की यह सबसे प्राचीन गुफाओं में से एक है। इसका जो निर्माण हुआ था वह 3री शताब्दी में हुआ था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1857 की क्रांति में खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? ऑप्शन आपके पास 4 हैं। ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है बरेली, ऑप्शन डी है मेरठ। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी बरेली आपका राइट आंसर होगा। 1857 के विद्रोह में 10 मई 1857 को जो मेरठ में प्रारंभ हुआ था यह विद्रोह, और कानपुर में जो इसका नेतृत्व कर रहे थे वह नाना साहेब ने के मार्गदर्शन में यह नेतृत्व हो रहा था, और साथ ही बरेली में खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र बना था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुगल काल में मीर बख्शी किस विभाग को देखता था? ऑप्शन 4 हैं। ऑप्शन ए है सेना, ऑप्शन बी है राजस्व, ऑप्शन सी है दान और ऑप्शन डी है न्याय। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए सेना यह आपका राइट आंसर होगा। मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख होता था और यह शाही सेना खुफिया जानकारी, सैनिकों की भर्ती, हथियारों का प्रबंधन और मनसबदारों के निरीक्षण के लिए जिम्मेदार और एक सर्वोच्च अधिकारी माना जाता था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थापित है? स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थापित है? क्वेश्चन यह होगा। ऑप्शन 4 है। ऑप्शन ए है भीतरगांव, ऑप्शन बी है तिगनवा, ऑप्शन सी है देवगढ़, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी देवगढ़ आपका राइट आंसर होगा। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में देवगढ़ नामक स्थान पर स्थित है। 6वीं शताब्दी में बना भगवान का एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो बेतवा नदी के किनारे स्थित है और यह अपनी अद्वितीय गुप्त शैली की वास्तुकला और पंचायतन शैली के लिए प्रसिद्ध है। यह दशावतार मंदिर जो देवगढ़ में स्थित है। फिर हम आगे देखते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन आपके 4 हैं। ऑप्शन ए है 15 अक्टूबर 1940, ऑप्शन बी है 17 अक्टूबर 1940, ऑप्शन सी है 18 नवंबर 1938 और ऑप्शन डी है 14 अक्टूबर 1940।
इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी 17 अक्टूबर 1940 आपका राइट आंसर होगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो शुरुआत हुई थी वह 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी के द्वारा चलाई गई थी और यह आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जबरन शामिल करने के विरोध में शुरू किया गया था। इस आंदोलन के पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे जी थे। फिर हम आगे देखते हैं। आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक करिएगा और अगर आपको लगता है कि आप अपने फ्रेंड्स सर्कल को यह वीडियो शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।